अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि गवर्नमेंट दिन ब दिन यूनिवर्सिटीज़ बनाती जा रही है, यूनिवर्सिटियाँ बनती जा रही हैं, कैंपसेस ओपन होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट के पास कोई जॉब नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो एज़ ए रिज़ल्ट क्या होता है कि बेरोज़गारों की एक फ़ौज बनती जा रही है। ये कैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है? इस पॉलिसी से हम हैरान हैं कि कैंपसेस बनाना, यूनिवर्सिटीज़ बनाना और रिज़ल्ट क्या है कि जो डिग्री लेगा, क्या उसको जॉब मिल रही है? ये अक्सर आप सुनते हैं और ये एक हर इंसान जो बेरोज़गार है उसकी यही होती है कि हमें बेरोज़गार बना देते हैं, लेकिन ये पागल हैं हुकूमत वाले। अब दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है, एक दिन हम दोस्त बैठे हुए थे कोई 5-7 प्रोफ़ेसर्स, तो हमारी यही डिस्कशन जारी थी कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को कोई प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लिहाज़ा उसको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनानी चाहिए, कैंपसेस नहीं बनाने चाहिए। या तो ये है कि जो भी नौजवान यहाँ से फ़ारिग होते हैं, उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक है कि जॉब होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ जॉब होनी चाहिए। तो वहाँ पर मैं भी बैठा था, तो मैंने एक उन्हीं दोस्तों से क्वेश्चन किया। मैंने कि मान गए आपकी बात ठीक है, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर जिस एरिया में हम बैठे हैं, हम जॉब करते हैं, इस एरिया में यूनिवर्सिटी नहीं है। अब कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मुझे ये बताएं, अब यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बच्चा दाखिला नहीं ले सकता, कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता, डिग्री नहीं ले सकता। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं, क्या जो बच्चे इस वक्त 10 साल के हैं वो 11 साल के नहीं होंगे? जो बच्चे 11 साल के हैं वो 12 साल के नहीं होंगे? क्या जो बच्चे 15 साल के हैं वो 16 साल के नहीं होंगे? अगली बात, क्या बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे? मकसद है कि यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे? जो बड़े हैं उनसे बड़े होना वो बंद हो जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान की ग्रोथ है, जो उसकी एज है, वो तो बढ़ती रहेगी ना, वो तो नहीं रुकेगी। एक सिंपल सी बात है, जिसने पैदा होना है वो पैदा होगा, जिसने बड़ा होना है वो बड़ा होगा। अगर यूनिवर्सिटियां नहीं होगी, कैंपसेस नहीं होंगे, स्कूल कॉलेजेस नहीं होंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? एक अनपढ़ जाहिल की एक फौज बनती जाएगी। जो बिल्कुल अनपढ़ होंगे, जिनके अंदर सेंस ही नहीं होगी, तो वो तो बढ़ते जाएंगे। तो क्या एक जब नॉनसेंस अनएजुकेटेड, जिनको कुछ पता ही नहीं होता, तो वो अगर बढ़ते जाएं, तो क्या वो सोसाइटी के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं होंगे? कहते हाँ वो तो होंगे। मैंने कहा यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो बड़ा इंटरेस्टिंग पैदा होता है, हम तालीम से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? क्योंकि बच्चे ने डिग्री की, लिहाजा वो जॉब करेगा, लिहाजा वो सेटल हो जाएगा, अब उसकी इनकम होगी और हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी। बिहाइंड द सीन क्या होता है? क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, बाप वालिदैन अच्छी फीसेस देते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीसेस देके एक इन्वेस्टमेंट की जाती है और उस इन्वेस्टमेंट से, तालीम से सिर्फ एक ही चीज़ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उससे जो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, अब हम सेटल हो जाएंगे। दोस्तों बात समझने की है, जब हम घर पे करोड़ों रुपए लगाते हैं एक घर, क्या उस घर के सामने बैठ के हम बेग करते हैं कि अब हमें नौकरी दे दो? क्योंकि हमने आपके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए। आप एक गाड़ी 10 लाख की लेते हो, कभी उस गाड़ी से कहा कि मुझे नौकरी दे दो? आप ज़मीन लेते हो, क्या उस ज़मीन से कहते हो कि नौकरी दे दो? कि इन्वेस्टमेंट की ना, मीन की इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, इसी तरह से एजुकेशन पे जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो उससे आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि आप वो नौकरी दे, एजुकेशन आपको, वो एजुकेशन आपको सेटल करे? ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब आप ये सोच लेते हो कि एजुकेशन पे हमने इन्वेस्ट किया, लिहाजा अब एजुकेशन आपको रिवर्स में एक अच्छी नौकरी और हेल्दी लाइफ देगी, ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। तो इसी तरह से अगर हम जो बाकी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको गिनवा के दिया, गाड़ी है, घर है और भी चीज़ें, तो क्या जेवर हो गए, अच्छे कपड़े हो गए, क्या हम उनसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमें नौकरी देंगे? ऐसा नहीं होता। याद रखें तालीम क्या है, तालीम को समझें, एजुकेशन को समझें। एजुकेशन इज़ नीड, ये ज़रूरत है हमारी। जैसा हम खाते हैं,
खाना ज़रूरत है हमारा रहने के लिए, पीना ज़रूरत है, हमारे नीड है हमारी, हमारा पीना, खाना, उठना, बैठना, सोना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी एबनॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह से तालीम है, तालीम भी हमारी नीड है, तालीम भी हमारी ज़रूरत है। तालीम के बगैर भी आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। याद रखें, तालीम से अब अच्छी से अच्छी और बेहतरीन तालीम हासिल करें, लेकिन ये प्लीज़ मत सोचा करें कि तालीम आपको अब अच्छी अच्छी नौकरी दे। तालीम आपको अच्छी ज़िंदगी देती है, तालीम आपको ज़िंदगी की राह दिखाती है, तालीम आपको शऊर देती है, तालीम आपको नौकरी। जब हम ये सोच लेते हैं ना, सेटलमेंट का एक माइंडसेट बना लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़, ये कैंपसेस, ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, फिर हुकूमत पे हम एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें मैक्सिमम जितने कैंपसेस बने, जितनी यूनिवर्सिटीज़ बने, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात ये है, और हमें इस तालीम को एज ए नीड लेना चाहिए कि ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इससे हम पॉलिश होते हो, इससे आप सिलेक्शन अच्छी करते हो, इससे आप अवेयरनेस आपके अंदर आती है, आप मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात को अच्छी तरह से निभाते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। तो मेरी एक अपील है आप लोगों से कि प्लीज़ इस किस्म का माइंडसेट ना बनाया जाए कि तालीम ही आपको नौकरी दे, क्योंकि हमने इस पे इन्वेस्ट किया है लिहाजा नौकरी मिलनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है। आप तालीम को यूटिलाइज करके आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छी आपको बात करने का सलीका आता है, आप लोगों के साथ उठना बैठना सीखते हो। अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी और वो आपको डिग्रियां नहीं देंगी तो क्या होगा? क्या आप बड़े नहीं होंगे? क्या आप रुक जाएंगे? क्या आप बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज़ प्लीज़ इस पे गौर करना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह हमें हिम्मत दे और अच्छे हमेशा हमें काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।